हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आपको अधिशोषण के बारे में समझाए थे और उसके क्रियाविधि के बारे में। आइए देखते हैं इस वीडियो में अधिशोषण एवं अवशोषण में विभेद। अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। अधिशोषण में पदार्थ केवल पृष्ठ पर सांद्रित होता है। अधिशोषण में पदार्थ जो है केवल सरफेस पर इकट्ठा होता है। अधिशोषण में पदार्थ केवल पृष्ठ पर सांद्रित होता है एवं अधिशोषक की सतह से स्थूल में प्रवेश नहीं करता। जो अधिशोषक है, अधिशोषक की सतह से वह स्थूल में प्रवेश नहीं करता है। तो आप देख रहे हैं कि जो आप अधिशोषक लिए हैं उस पर पदार्थ का जब अधिशोषण होगा तो वह उसके सरफेस पर ही रहेगा, वह उसके अंदर नहीं जाएगा। अधिशोषण में पदार्थ केवल पृष्ठ पर सांद्रित होता है एवं अधिशोषक की सतह से स्थूल में प्रवेश नहीं करता है, जबकि अवशोषण में पदार्थ ठोस के संपूर्ण स्थूल में समान रूप से वितरित हो जाता है। अवशोषण में क्या होगा? अवशोषण में पदार्थ जो है ठोस के संपूर्ण पृष्ठ में, अंदर बाहर सब ठोस के संपूर्ण पृष्ठ में समान रूप से वितरित हो जाता है। तो अधिशोषण में केवल सरफेस पे होगा, लेकिन अवशोषण में क्या होगा? वह संपूर्ण पृष्ठ में अंदर बाहर हर जगह समान रूप से वितरित हो जाता है। अधिशोषण में पदार्थ केवल पृष्ठ पर सांद्रित होता है और अधिशोषक की सतह से स्थूल में प्रवेश नहीं करता, जबकि अवशोषण में पदार्थ ठोस के संपूर्ण स्थूल में समान रूप से वितरित हो जाता है। उदाहरण देखें। उदाहरण के लिए, जब एक चाक को स्याही में डुबोया जाता है, ठीक है, आप चाक एक लिए हैं और एक स्याही लिए हैं। स्याही का कलर आप जानते हैं नीला कलर होता है, उसमें आज चाक सफ़ेद कलर का होता है। तो जब एक चाक को स्याही में डुबोया जाता है तो चाक की सतह रंजक अणुओं के अधिशोषण के कारण स्याही का रंग धारण कर लेती है। तो जब आप चाक को स्याही के विलयन में डुबोएंगे तो चाक के जो बाहर सफ़ेद थे वो आपको नीला नीला दिखाई देने लगेगा, क्योंकि जो रंजक हैं, जो स्याही के रंजक हैं, वो चाक के बाहर चिपक जाएंगे, बाहरी सतह पर चिपक जाएंगे, अर्थात उनका अधिशोषण हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो स्याही में पानी है, जो विलायक है, वह जो है चाक के अंदर चला जाएगा। जो कलर है वो तो बाहर हो रह जाएगा, उसका अधिशोषण हो जाएगा, लेकिन जो विलायक है, जो वाटर है, वह चाक के अंदर चला जाता है। ठीक है। इसको देखने के लिए जब आप चाक तोड़ेंगे तो अंदर जो है चाक अंदर से सफ़ेद दिखाई देगा, लेकिन भीगा हुआ दिखाई देगा। केवल स्याही का विलायक अवशोषण के कारण चाक में अंदर तक चला जाता है। स्याही का जो विलायक है वह अवशोषण होगा उसका और वह चाक के अंदर चला जाएगा, लेकिन जो स्याही का रंजक है, स्याही का जो कलर है, वह चाक के बाहरी सतह पर ही रहेगा, उसका अधिशोषण होगा। चाक को तोड़ने पर यह अंदर से सफ़ेद निकलता है। ठीक है। तो अधिशोषण में पदार्थ केवल पृष्ठ पर सांद्रित होता है और अधिशोषक की सतह से स्थूल में प्रवेश नहीं करता, जबकि अवशोषण में पदार्थ ठोस के संपूर्ण स्थूल में समान रूप से वितरित हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब एक चाक को स्याही में डुबोया जाता है तो चाक की सतह रंजक अणुओं के अधिशोषण के कारण स्याही का रंग धारण कर लेती है। केवल स्याही का विलायक अवशोषण के कारण चाक में अंदर तक चला जाता है। चाक को तोड़ने पर यह अंदर से सफ़ेद निकलता है। ठीक है। एक और देते हैं उदाहरण, जल वाष्प का उदाहरण।
जल वाष्प का उदाहरण। जल वाष्प का उदाहरण लेकर अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर किया जा सकता है। जल वाष्प का उदाहरण लेकर अधिशोषण और अवशोषण में अंतर किया जा सकता है, विभेद किया जा सकता है। देखें ध्यान से, जल वाष्प शुष्क कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा, जल वाष्प शुष्क कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा अवशोषित होता है। जल वाष्प है और वहाँ पे शुष्क कैल्शियम क्लोराइड आप डाल देंगे, यह शुष्क कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, जल वाष्प को अपने अंदर समाहित कर लेगा, अवशोषित कर लेगा उसको। जल वाष्प शुष्क कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा अवशोषित होता है, जबकि सिलिका जेल द्वारा अधिशोषित होता है। ठीक है, अगर जल वाष्प सिलिका जेल के संपर्क में आएगा तो उसका अधिशोषित होगा, वह अधिशोषण होगा, वह सिलिका जेल के सतह पे चिपकेगा। लेकिन अगर यह कैल्शियम क्लोराइड के संपर्क में आएगा तो यह जल वाष्प उसके अंदर चला जाएगा, उसका अवशोषण हो जाएगा। जल वाष्प शुष्क कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा अवशोषित होती है, जबकि सिलिका जेल के द्वारा अधिशोषित होती है। दूसरे शब्दों में, अधिशोषण में अधिशोष्य की सांद्रता केवल अधिशोषक के पृष्ठ पर बढ़ती है। अधिशोषण में क्या होता है, अधिशोषण में अधिशोष्य की सांद्रता केवल अधिशोषक के पृष्ठ पर बढ़ती है। अधिशोषण में अधिशोष्य की सांद्रता केवल सरफेस पे होती है, केवल बाहर बाहर होती है। अधिशोषण में अधिशोष्य की सांद्रता केवल अधिशोषक के पृष्ठ पर बढ़ती है, जबकि अवशोषण में सांद्रता ठोस के संपूर्ण स्थूल में एक समान रहती है। अवशोषण में क्या होगा, अवशोषण में जो सांद्रता होगी वह ठोस के संपूर्ण पृष्ठ में अंदर बाहर हर जगह समान रूप से रहती है। अधिशोषण में अधिशोष्य की सांद्रता केवल अधिशोषक के पृष्ठ पर बढ़ती है, जबकि अवशोषण में सांद्रता ठोस के संपूर्ण स्थूल में एक समान रहती है। अवशोषण में सांद्रता ठोस के संपूर्ण स्थूल में एक समान रहती है। ठीक है, अधिशोषण एवं अवशोषण साथ साथ भी हो सकते हैं। अधिशोषण और अवशोषण साथ साथ भी हो सकते हैं। दोनों प्रक्रमों को समझाने के लिए शोषण शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोनों प्रक्रियाओं को समझाने के लिए किसका यूज किया जाता है, शोषण शब्द का, शोषण पद का यूज किया जाता है। अधिशोषण और अवशोषण दोनों साथ साथ हो सकते हैं। जैसे आपने स्याही और चाक में देखा, स्याही का जो कलर है, रंजक है, उसका अधिशोषण हो रहा था और स्याही का जो विलायक है उसका अवशोषण हो रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा अधिशोषण एवं अवशोषण में विभेद, अंतर। अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे अधिशोषण की क्रियाविधि के बारे में। अधिशोषण का मैकेनिज्म क्या है, क्रियाविधि क्या है, इसको अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। तब तक आप रिवीजन करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।